कभी कभी अपने लिए आवाज़ उठाने पे बहुत फ़ायदे होते हैं मेरे। मतलब जो लोग अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाते उन्हें काम के लिए दबा दिया जाता है, काम में डुबा दिया जाता है। लेकिन जो लोग अपने लिए आवाज़ उठा देते हैं, जो कह देते हैं कि मैं ये नहीं करूँगी, और कह देते हैं कि ये सही चीज़ है और यही होनी चाहिए, तो वो हो भी जाती है। मैं ना कभी कभी शौक में होती हूँ कि मेरी बातें जो हैं मान ली जाती हैं। मैं अपनी डिमांड रखती हूँ, मतलब डिमांड इन द सेंस कि ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो वो चीज़ मेरे लिए चेंज कर दी जाती है। आई डोंट नो व्हाई दिस हैपन्स। शायद दूसरे अपने आप को कहीं ना कहीं गिल्टी मानते हैं जब वो मुझे ऐसा कोई काम देते हैं जो लगता है एक्सप्लॉयटेशन टाइप का है। तो मतलब मुझे थोड़ी सी छूट दे दी जाती है कि हाँ, इसे नहीं दे रहे। बाकी जो अपने लिए नहीं बोल पाता उसे दबा दिया जाता है। उसके लिए बुरा भी लगता है मुझे कि उसे दबा दिया गया। मैंने तो पल्ला झाड़ दिया इस काम से, पर उसे दबा दिया गया इस काम में। बुरा लगता है मुझे। लेकिन फिर मुझे लगता है यार, सबको अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। हम ग्रुप में नहीं चल पा रहे हैं, ग्रुप में हम नहीं चल पा रहे हैं। अगर हमारा फ़ायदा हो रहा है, और वो तभी हो रहा है जब हम ग्रुप से अलग चलेंगे, मतलब ग्रुप का हिस्सा नहीं होंगे, तब हमारा फ़ायदा होगा। जब हम सबको साथ लेके सबके हक की बात नहीं करेंगे, हमारा फ़ायदा हो रहा है, तो ऑफकोर्स इंसान अपना पर्सनल फ़ायदा देखेगा, सिंपल। और उन लोगों में से अपने अपने लिए सबको आवाज़ उठानी पड़ेगी। सीखना पड़ेगा कि अपने लिए कैसे खड़े होना है, अपने लिए कैसे आवाज़ उठानी है। रियली मैंने तो यही जाना है कि ना कहना मैंने सीख लिया है। और मतलब बीइंग अ बिच इज ऑलवेज इन द आउटर वर्ल्ड, बीइंग अ बिच इज ऑलवेज बेनिफिशियल। एक बिच होना बाहर की दुनिया के लिए में अपने लिए बड़ा फ़ायदा कराता है। माना लोग तुम्हारी 100 बुराइयां कर रहे होंगे, लेकिन वो सिर्फ वर्ड्स हैं, वो सिर्फ जजमेंट्स हैं। कोई एक्शंस में तुम्हारे साथ बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि दे नो दैट यू आर अ बिच। बिच बन के ना बाहर की दुनिया में मुझे बहुत फ़ायदे मिले। मैंने अपने लिए एक स्पेस बनाई है, एक मैंने अपनी पहचान बनाई है बाहर की दुनिया में, एक बिच बन के। आई डोंट केयर कि जजमेंट्स, क्योंकि एक चीज़ तो हो गया, तो बुरे जजमेंट्स होंगे तुम्हारे लिए या फिर तुम पिले रहोगे, दोनों में से एक चॉइस कर लो। मैंने तो बुरे जजमेंट्स चुन लिए कि भैया मुझे पिलना पसंद नहीं है फालतू का। आलसी हूँ मैं, हर चीज़ में मैं आलस ढूंढती हूँ। सच में, सच बात है ये। मैं लेस इज़ मोर काइंड ऑफ अ पर्सन हूँ कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट हो जाए, और यू नो लाइक दिस। सो आई एम लाइक मोर एंड मोर लाइक दिस। सो आई जस्ट बिच बन के मुझे फ़ायदा मिला है। भले ही लोग मुझे नापसंद कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मुझसे ज़्यादा कुछ काम नहीं दे रहे फालतू का, या फिर मुझसे कुछ फालतू के कामों की एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे। सो बीइंग अ बिच इज़ क्वाइट बेनिफिशियल फॉर मी। अच्छा होना ज़रूरी है, ऑफ कोर्स यू हैव टू बी गिविंग एंड ऑल दैट। लेकिन बिच होना, मुझे लगा कि बिच होना भी बहुत ज़रूरी है। अपने लिए बिच होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि अपने लिए अगर तुम्हें अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए, अपने लिए हक की चीज़ें चाहिए, तो अब बिच बन जाओ बहुत जल्द बाहर की दुनिया में। लेकिन अपने लिए वही सॉफ्टनेस एंड एवरीथिंग, उस सॉफ्टनेस को बचाने के लिए ही मैं कहीं ना कहीं बिच बनी हूँ। क्योंकि मैं पहले बहुत सॉफ्ट थी, एंड पीपल हैव जस्ट यूज्ड मी, एक्सप्लॉइटेड मी, एंड देन आई हैव लर्न दैट यू हैव टू बी अ बिच इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। एंड दिस गुडनेस दैट आई हैव, it's for those people who cross that boundary of me being a bitch, when they are not a bitch to me. When we both are not bitch to each other, then we share that pure connection with each other. That's when this internal side of mine just comes out. That is the thing. And for the rest of the people who are kind of a bitch to me, they get that bitch side from me. Simple. Bitch people get bitch from me, and people who really are not like that, they have a pure heart, they just get that internal side of me, they just get into that, and I also get into their goodness. So being bad is also important, because it's a boundary. With bad people you cannot be good, and with good people you cannot be bad. So there is a time when they will show their bitch personality and you will also show the bitch personality. Then after some time, when you develop a connection, then you will understand that this personality is just to save you. This is an external, exterior, hard exterior that you keep in order to protect your soul. तो दोनों तरीके की पर्सनालिटीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिच पर्सनालिटी ने हमेशा मेरी मदद करी है बाहरी दुनिया में। Really, it did really help me to get out of most of my problems. बाहर की दुनिया में लोग मुझे बिच कहते हैं,
लेकिन वो मेरी सिर्फ खुद की प्रोटेक्शन के लिए। एंड यू नो मी, दिस इज़ माई रियल साइड, बट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस साइड कि ये ख़त्म ना हो, इसे ओवर गिव ना कर दूँ मैं, ख़त्म ना हो जाए, इस पर बात ना आ जाए, तो इसलिए मैंने ऐसी साइड को डेवलप किया हुआ है दैट which just keeps a check on everything else, keep everything intact and control and like that. तो बिच भी बनो और अच्छे से तुम हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।